नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, आरओ एआरओ अपर निजी सचिव और साथ साथ में यूपी ट्रिपल एससी की पेट की परीक्षा और ये सब बिल्कुल रन पे है। आने ही वाली इसका परीक्षा का डेट जारी ही होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों हिंदी की सीरीज में आज से हम विशेषण प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें से हमने देखा कि पिछले लेक्चर में सर्वनाम को, वचन को, लिंग को, इन सब को हमने बेहतर तरीके से पढ़ा। ठीक है, संधि को भी पढ़ा, वर्णमाला को पढ़ा और जो विराम चिन्ह होते हैं दोस्तों उनको हमने पढ़ा। ठीक है, आज जो यह महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, विशेषण या अगर हम आरओ एआरओ के लिए बात करें दोस्तों, तो आरओ एआरओ में आपको पता है कि यहां से विशेष एवं विशेषण से 10 प्रश्न आते हैं। इस 1 घंटे के लेक्चर में दोस्तों आप 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करके इस वीडियो को पूरा देखें यदि आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि दोस्तों यह आरओ एआरओ की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप देखेंगे कि इस 1 घंटे के लेक्चर से आपके विशेष और विशेषण के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, और आप अपने परीक्षा हाल में परीक्षा में दोस्तों 10 के 10 प्रश्न करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आप इस लेक्चर को पूरा सुने, समझें। हम इस लेक्चर को करने के बाद दोस्तों इसमें प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, कम से कम 100 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे, जितने प्रश्न आए हुए हैं आरओ एआरओ में, और साथ साथ में अन्य परीक्षाओं में जितने प्रश्न आए हुए हैं हिंदी के विशेष और विशेषण टॉपिक में दोस्तों, हम सब आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो में बने रहें दोस्तों। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस लेक्चर से दोस्तों 10 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं विशेष और विशेषण में। तो सबसे पहले हम विशेषण की बात कर लेते हैं। विशेष आप खुद ही समझ जाएंगे कि वास्तव में विशेष होता क्या है दोस्तों। ठीक है, विशेषण दोस्तों ऐसा शब्द होता है या ऐसा शब्द होते हैं दोस्तों जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? विशेषता का मतलब ये हो जाए कि जैसे गाय लाल है। ठीक है दोस्तों, गाय लाल है, बॉल काला है, यहां पर विशेषता बताई जा रही है। यह मोहन जो व्यक्ति है वह झूठा है, मोहन जो व्यक्ति है वह सच्चा है। इस तरीके से तो एक विशेषता बताई जा रही है। यह विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, यह एक विशेषता बताई जा रही है दोस्तों। यह विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है, तो यह एक विशेषता बताई जा रही है दोस्तों। तो विशेषता का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। विशेषता का मतलब जो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? विशेषण कहा जाता है। और यह जिसकी विशेषता बताई जाती है मित्रों, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इस परिभाषा पर बात कर रहे हैं। ये जो आपको परिभाषा हम यहां पर नोट डाउन किए हुए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो यह परिभाषा है या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है मित्रों। ठीक है, अब हम उदाहरण कैसे करते हैं? जैसा कि हमने कहा कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है, आपको पता भी है दोस्तों। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए उदाहरण करें कि राधा एक अच्छी महिला है। उदाहरण, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण, राधा एक अच्छी महिला है। ठीक है, राधा एक अच्छी महिला है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि जो परिभाषा है विशेष एवं विशेषण की मित्रों, वो क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द या वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, कुछ उसमें अच्छी या बुरी बात बताते हो। ठीक है दोस्तों, वही क्या होता है? वही विशेषण होता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कह रहा है दोस्तों,
राधा जो है, राधा एक अच्छी महिला है। ये एक अच्छी महिला है। राधा एक क्या है दोस्तों? एक अच्छी महिला है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम ये क्लियर करेंगे कि वास्तव में यहां पर विशेषण कौन है और विशेष क्या है। ध्यान दीजिएगा। अच्छी महिला, यहां पर क्या है दोस्तों? अच्छी महिला। कौन अच्छा है? महिला है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा कौन है? महिला है। तो इसका मतलब इस महिला के संबंध में यहां पर ये सेंटेंस बता रही है, वाक्य बता रहा है कि राधा जो है अच्छी क्या है? महिला है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो हो जाए, ध्यान दीजिएगा, किसके संबंध बता रहा है? राधा के संबंध बता रहा है, इस महिला के संबंध बता रहा है। ये आपको ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो हो जाएगा ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेषण हो जाएगा। और विशेष क्या हो जाएगा? आपको ध्यान दीजिएगा, आपके पास मींस ऑप्शन में कई तरीके से आपको ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों प्रश्न में। ठीक है, कैसे आपको प्रश्न करना है ये आपको बहुत ही बारीकी से समझना है, ये आपको समझना है दोस्तों। तो यहां पर जो विशेषण है क्या है दोस्तों? अच्छी है। और यहां विशेष कौन है दोस्तों? विशेष है महिला। ये ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको राधा भी रहेगी, ये भी ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्शन में राधा भी रहेगी, लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, पहले नंबर पर ये विशेष है, ये प्रथम नंबर पर विशेष है, ये प्रथम नंबर पर विशेष है दोस्तों। लेकिन फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? ये भी विशेष ही है। अब यहां पर आपके माइंड में ये प्रश्न बनता है कि यदि हमसे प्रश्न पूछेगा कैसे, तो प्रश्न दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि दिए गए वाक्य में विशेष से कौन है। ये ध्यान दीजिएगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रथम विशेष से कौन है। ठीक है, अगर प्रथम विशेष से पूछता है, पहला विशेष क्या है, तो विशेष क्या है दोस्तों? महिला है, आपका विशेष है। ठीक है, पहले प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि दिए गए वाक्य में विशेषण क्या है, तो विशेषण आपका क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो विशेषता बताई गई है। और दिए गए वाक्य में विशेष कौन है, तो महिला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही एक प्रश्न इसमें से और बन जाता है कि दिए गए वाक्य में विशेष की संख्या क्या है। दिए गए वाक्य में विशेष की संख्या क्या है मित्रों? तो दिए गए वाक्य में विशेष संख्या क्या है? एक विशेष ये है और एक विशेष ये है। इस प्रकार दिए गए वाक्य में विशेष की संख्या कितनी है मित्रों? 2 है, 1 और 2। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा कि विशेष और विशेषण क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और हम ले लें मित्रों, एक उदाहरण इसी में ले लें। काला घोड़ा, काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, एक उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं। तो अब यहां पर आपको यदि फाइंड आउट करना हो कि यहां पर विशेष क्या है और विशेषण क्या है, या इस वाक्य में कितने विशेषण है और कितने विशेष हैं, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों तो आपको पता ही है ये काला जो है, जितने भी रंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, रंग में भी विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। कैसे होते हैं बताएंगे आपको। तो यहां पर क्या है? काला घोड़ा, जो घोड़ा है दोस्तों वह कैसा है? काला है। ये विशेषता बता रहा है, सेंटेंस विशेषता बता रहा है कि जो घोड़ा है वह काला है, विशेषता है। ठीक है, कुछ घोड़े कैसे होते हैं दोस्तों? भूरे होते हैं, कुछ घोड़े लाल होते हैं, कुछ घोड़ों का कलर मिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो काला घोड़ा है यह एक क्या है? विशेषण है, ये आपको ध्यान देना है। ये जो काला घोड़ा है दोस्तों, ये काला जो है विशेषण है और घोड़ा जो है दोस्तों यह विशेष है। या क्या है? विशेष है। ये आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं ये दोनों वाक्य आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी में हम आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों कि वास्तव में जो यह विशेषण होते हैं, ठीक है, विशेषण कैसे काम करता है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये भी हम समझ लेंगे। और इसी कार्य के अंतर्गत हम ये भी समझेंगे कि वास्तव में जो आने वाले प्रश्न हैं वह किन पर आधारित होंगे, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं विशेषण और विशेष से, और कैसे प्रश्न बने हुए हैं आपकी परीक्षा में मित्रों। ठीक है दोस्तों, इसका जो वास्तव में काम होता है, ठीक है, विशेषण का जो काम होता है, जैसे किसी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताना होता है।
ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि कैसे यह किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। जैसे अब यहां पर तो आपने देखा व्यक्ति की विशेषता बता दी, वस्तु की विशेषता अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या कहा जाए कि भारत का ताजमहल नगरी बहुत सुंदर है। भारत की ताजमहल नगरी सुंदर है या ताजमहल सुंदर है। तो यहां पर क्या है भाई, जो मीन्स ताजमहल है वह एक प्रकार का वस्तु है या यूं कहें तो एक पर्यटन स्थल है। उसके संबंध में यह क्या विशेषता बताया जा रहा है, ये वाक्य जो है विशेषता बता रही है कि जो ताज नगरी है वह क्या है, सुंदर है, शोभायमान है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी एक विशेषण हो जाएगा, सुंदरता विशेषण हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की क्या विशेषता बताता है। दूसरा ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा आपने देखा ये कैसे व्यक्ति और वस्तु की विशेषता बतलाता है। दूसरा दोस्तों किसी व्यक्ति या वस्तु की हीनता बतलाता है। हीनता बतलाता है, हीनता कैसे बतलाता है आपको ये भी समझना है दोस्तों। हीनता कैसे बतलाता है, उदाहरण आपको हम लेते हैं, उदाहरण पर बात करें दोस्तों तो जो हीनता बतला रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर प्रश्न बनता है कि हीनता कैसे बतला। जैसे मोहन एक दुष्ट व्यक्ति है। मोहन एक दुष्ट व्यक्ति है। ठीक है, या यहीं पर कहें मोहन एक, ध्यान दीजिएगा, मोहन एक नीच व्यक्ति है। ठीक है, मोहन एक नीच व्यक्ति है। तो ये क्या है दोस्तों, यह भी एक क्या है, ये हीनता को बतला रहा है, हीनता को बतला रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। या यूं कहें दोस्तों कि वह स्थल, या कहते हैं दोस्तों वह स्थान गंदगी स्थान है। वह स्थान गंदगी स्थान है या गंदी स्थान है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, यह हीनता को बतला रहा है। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो दोस्तों आपका विशेषण है क्या है दोस्तों, ये दुष्ट है, ये नीच है, ये गंदगी है, ये आपके सारे के सारे क्या है दोस्तों, विशेषण है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये क्या करते हैं, हीनता को बतला रहे हैं। ठीक है, हीनता बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे उसके अंदर हीनता की भावना होती है, हीन भावना होती है, उसे साथ साथ कैसे दुष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जो दुष्ट होता है वह भी क्या है, एक विशेषण है दोस्तों। वह कौन सी, हीनता, हीनता की वहां पर हीनता को बतला रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यह स्थिति होती है। दूसरा कार्य ये भी होता है, किसी जो विशेषण होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो होता है हीनता बतलाता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है। ठीक है, दूसरा दोस्तों ये है तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु का जो अर्थ होता है, अर्थ को सीमित करता है। अर्थ को सीमित करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को वह सीमित कर देता है। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पढ़ता हुआ छात्र, ध्यान दीजिएगा ये सीमित कैसे कर रहा है, ये जो मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु का जो अर्थ सीमित कर रहा हो कैसे है दोस्तों। विद्यालय में बहुत सारे छात्र होते हैं, आपको पता ही है दोस्तों, लेकिन ये उन छात्रों की बात कर रहा है, उन विद्यार्थियों की बात कर रहा है जो पढ़ते हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी बात कर रहा है दोस्तों, जिनके सामने बुक ओपन है, किताब खुली हुई है, जो पढ़ रहे हैं। जो विद्यालय में ही घूम रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है पढ़ते हुए छात्रों की बात। ठीक है, जैसे यहीं पर पानी पीते हुए कुत्ते, पानी पीते हुए कुत्ते, पानी पीते हुए कुत्ते, वो कुत्ते जो पानी पी रहे हैं उनकी बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। इसलिए यह इन दोनों को क्या कर दे रहा है, सीमित कर दे रहा है कि बस जो कुत्ते वही कुत्ते हैं जो पानी पी रहे हैं, दौड़ते हुए घोड़े वही घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं, ना कि इर्द गिर्द जो घास चल रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही मित्रों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है मित्रों,
अब हम आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु के संख्या का बोध कराता हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब संख्या का बोध कराने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? संख्या, अगर संख्या में हम बात करें दोस्तों तो कई संख्याएं होती हैं, जैसे एक तो होता है पूर्णांक और एक होता है अपूर्णांक। तो पूर्णांक और अपूर्णांक ये दोनों ही विशेषण होते हैं दोस्तों। कौन से विशेषण होते हैं? संख्यावाचक से संबंधित विशेषण होते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है दोस्तों विशेषण के कार्य। विशेषण के कार्य के संबंध में ये बतला रहा है कि कोई विशेषण के कार्य क्या होते हैं। तो यहां पर ये भी बता रहा, चौथा पॉइंट है किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराना भी विशेषण का कार्य है मित्रों। ठीक है, जैसे कहा जाए कि 4 व्यक्ति बाजार जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 व्यक्ति बाजार जा रहे हैं, 4 घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। ठीक है, 100 गिलहरी, ध्यान दीजिएगा, 100 गिलहरी पेड़ के नीचे दाना चुन रही हैं। ये हो सकता है। तो यहां पर क्या एक संख्या दे रहे हैं, या ये कहें 2 लीटर दूध बह गया, कुछ लीटर पानी गिर गया। तो इस तरीके से दोस्तों क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये संख्या का बोध करा रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आधा लीटर पानी गिर गया, ये भी क्या है दोस्तों? संख्या का बोध करा रहे हैं। ठीक है, इनके संबंध में हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको संख्या का बोध कराना भी समझ में आ गया होगा मित्रों। उसी के बाद दोस्तों किसी व्यक्ति, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा का बोध कराना। मात्रा का बोध कराना, जैसे 4 किलो आलू बाजार से लाना है। ठीक है, 10 किलो आलू बाजार से लाना है। ठीक है दोस्तों, या 1 रत्ती सोना, ध्यान दीजिएगा, 1 रत्ती सोने का दाम इतना बढ़ गया है। आधा किलो चीनी का दाम इतना हो गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि यह मात्रा को बता रहा है। या 1 लीटर गैस का दाम इतना हो गया है, 1 लीटर दूध का दाम, 1 लीटर दूध बह गया। तो यह क्या हो रहा है दोस्तों? यह मात्रा का बोध करा रहा है, ये ध्यान देना है। उम्मीद करते हैं आपको इतना सारा कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। और यह जो विशेषण है, ध्यान दीजिएगा, यह विशेषण इन्हीं 5 पर ही आधारित है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक दोस्तों, आगे हम इसी पर बात करेंगे। बस यही है कि थोड़ा सा उसको हम बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो से आपके जो, ध्यान दीजिएगा, विशेष और विशेषण के डाउट है दोस्तों, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप इसमें समझ लीजिए कि आपके आरओ एआरओ की परीक्षा में एक भी प्रश्न यहां से नहीं मिस होगा दोस्तों। बस आप प्रैक्टिस कितना करते हैं ये भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि लेक्चर आप पढ़ लिए उसके बाद आपके माइंड सब हो गया, नहीं। हम जितना प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों उतना आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से कम 100 प्लस प्रश्न आपको करवाएंगे, 100-150 प्रश्न करवाएंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं और जो परीक्षा में बनने की संभावना है दोस्तों, वो प्रश्न ऐसे करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों जो विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, विशेषण एक तरीके से 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, विशेषण भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो वो 3 प्रकार के होते क्या हैं, जैसे प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं विशेषण, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। उसी के साथ साथ स्थान के आधार पर कितने होते हैं, जैसे स्थान के आधार पर होते हैं विशेषण, वो कितने प्रकार के होते हैं, और तुलना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इसके संबंध में हमको पढ़ना है दोस्तों। तो हम वहीं से पढ़ेंगे दोस्तों जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं, हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं उसके आधार पर। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए स्थान के आधार पर बात करते हैं दोस्तों, विशेषण ध्यान दीजिएगा, आपको हम विशेषण के संबंध में दोस्तों आपको पता है, जैसे हमने कहा कि हमेशा जो विशेषण होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2 कथन लिखिएगा। एक कथन है विशेषण सदैव संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। ठीक है, ये हो गया। अब पहले हम इस वाक्य को समझे दोस्तों। इसका मतलब जो विशेषण होता है वह सदैव संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। संज्ञा या सर्वनाम का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम का मतलब ही होता है विशेष्य।
क्या होता है दोस्तों? विशेष्य। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम ही तो क्या होते हैं हमारे? मैक्सिमम विशेष्य होते हैं। तो ये वाक्य कह रहा है जो विशेषण होता है वह सदैव विशेष से पहले आता है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी हैं दोस्तों जहां पे जो विशेषण होता है वह संज्ञा और सर्वनाम के बाद भी आता है। क्या होता है दोस्तों? संज्ञा और सर्वनाम के बाद भी आता है। कैसे आता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी आपने देखा, कुछ हम उदाहरण बताए हुए थे आपको, जिसमें आपने देखा कि विशेषण जो है वास्तव में वह संज्ञा, सर्वनाम या विशेष के पहले आया था। ठीक है, अब हम अगले इसी पर उदाहरण बात करें दोस्तों। जैसे उदाहरण बात करें, ठीक है, उदाहरण जैसे राधा आम खाना, ध्यान दीजिएगा, राधा आम खाना पसंद करती है। राधा आम खाना, ठीक है, राधा खट्टे आम खाना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राधा खट्टे आम खाना पसंद करती है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर यदि हम आपसे प्रश्न करें कि यहां पर बताइए कि कितने विशेष और कितने विशेषण हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर प्रश्न बनता है कि दिए गए वाक्य में विशेषण कौन है और विशेष कौन है। दूसरी बात यह भी हो जाता है कि दिए गए वाक्य में कितने विशेष हैं और कितने विशेषण हैं, यह भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखें कि यहां पर क्या कह रहा है, राधा खट्टे आम खाना पसंद करती है। राधा खट्टे आम, कौन सा आम दोस्तों? विशेषता बता रही है, खट्टे आम। सभी आम खाना पसंद करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं मीठे आम पसंद करते हैं, कुछ लोगों को खट्टा आम पसंद होता है, कुछ लोगों को कच्चा आम पसंद होता है। ठीक है, कुछ लोगों को पका आम पसंद होता है। तो ये ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर कह रहा है राधा खट्टे आम खाना पसंद करती है। खट्टे, ये क्या होगा दोस्तों? ये आपका विशेषण हो गया, ये आपको ध्यान देना है। ये क्या है? खट्टे, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया मित्रों। आम क्या हो गया? आम विशेष्य हो गया, ये आपको ध्यान देना है। ये क्या हो गया दोस्तों? विशेष्य हो गया। कैसा आम? खट्टा विशेषण, आम विशेष्य। ठीक है, अब हम बात करें अगर विशेष की, इसमें और विशेष क्या है, तो एक विशेष आपका ये भी है दोस्तों। ठीक है, एक विशेष आपका ये भी है, लेकिन ये है प्रथम और ये है द्वितीय। अब हम बात करें कितने विशेष हैं, तो विशेष की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। इस वाक्य में जो विशेष की संख्या है वह कितने हैं मित्रों? 2 है। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। अब यहीं पर हम दूसरे उदाहरण बात करें दोस्तों, दूसरे उदाहरण की बात करें, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा उदाहरण हो जाता है क्या? दूसरा उदाहरण दोस्तों, रीना आजकल नीले रंग का कपड़ा पहन रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रीना जो है आजकल नीले रंग का कपड़ा पहन रही है। तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, यदि हम बात करें यहां पर विशेषण की, तो विशेषण आप तुरंत ही इसको निकालेंगे। कौन सा है? नीला। नीला क्या है दोस्तों? विशेषण है। क्या है दोस्तों? विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, विशेषण है। और आगे यदि हम बात करें दोस्तों, तो जो विशेष है वह क्या है दोस्तों? रंग। ठीक है, विशेष क्या है? रंग। और एक विशेष यहां पर रीना भी है, आपको यह ध्यान देना है। लेकिन आपसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो प्रश्न पूछेगा कि पहला विशेष कौन है? पहला विशेष रंग हो जाएगा, दूसरा विशेष क्या कौन हो जाएगा? रीना। ये पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर वो पूछता है कि इसमें विशेष कौन सा है, तो आपको विशेष बताना है दोस्तों, रंग बताना है, ना कि रीना बताना है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों,
ये ध्यान देना है। अब उसके बाद पूछता है कि कितने विशेष्य हैं, तो विशेष एक यहां है और एक यहां है। कहने का मतलब कितने विशेष्य हैं दोस्तों, 2 विशेष्य हैं। ठीक है, हम बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं, आपको यह समझना है। हम बताने का यह प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में दोस्तों जो विशेषण होता है वह स्थान के आधार पर कैसे होता है। तो आपने देखा स्थान के आधार पर हमने आपको पहला नोट्स बताया कि विशेषण जो होता है सदैव संज्ञा सर्वनाम से पहले होता है। आप देख भी पा रहे हैं कि जो विशेष है, ठीक है दोस्तों, जो विशेष है ये भी है। रंग क्या संज्ञा सर्वनाम नहीं है, संज्ञा नहीं है, क्या है? इसी भाई रंग, यदि हम रंग को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जो रंग होता है वह संज्ञा है तो, लेकिन अगर यदि हम उसको विशेष नाम दे देते हैं, जैसे काला रंग, नीला रंग, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है, सर्वनाम हो ही जाता है दोस्तों। ठीक है, तब उसके साथ विशेषण भी लग जाता है। ठीक है, तो और ये भी क्या है, आपका संज्ञा है, रीना संज्ञा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कैसे, जैसे विशेषण जो था सदैव संज्ञा सर्वनाम से पहले लगा। अब जो होता है दोस्तों, कुछ स्थितियों में जो विशेषण होता है वह संज्ञा सर्वनाम के बाद भी होता है। कैसे, उसको देखिए दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि कैसे जो संज्ञा और जो विशेषण होता है वह कैसे संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आता है दोस्तों। जैसे वह बच्चा लंबा हो गया, वह बच्चा लंबा है, वह बच्चा लंबा है। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अब जो विशेष था, विशेष कौन सा है, विशेष आपका बच्चा है। विशेष क्या है दोस्तों, बच्चा है। और लंबा क्या है आपका, विशेषण है। क्या है दोस्तों, विशेषण है। ये आपको ध्यान देना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे स्थान के आधार पर जो होता है, एक होता है विधेय विशेषण, एक होता है उद्देश्य विशेषण। स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। इतना मीन्स जो विधेय विशेषण होता है, एक उद्देश्य विशेषण होता है। ठीक है, विधेय विशेषण में जो होता है दोस्तों, हमेशा विशेषण जो होता है वह संज्ञा से पहले आता है। संज्ञा सर्वनाम को ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जो विधेय विशेषण होता है दोस्तों, विधेय विशेषण में जो विशेषण होता है वह संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है। और दूसरा होता है उद्देश्य विशेषण दोस्तों। उद्देश्य विशेषण में जो विशेषण होता है वह संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आता है। ये आपको क्लियर कर लेना है और नोट डाउन कर लेना है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहीं पर हम बात करें, यह आम खट्टा सा है। दूसरा का बात करें दोस्तों, यह आम खट्टा सा है। ठीक है, यह आम खट्टा सा है। तो आप देख पा रहे होंगे मित्रों कि यहां पर भी जो आम है यह क्या है दोस्तों, विशेष्य है। और यह जो खट्टा है दोस्तों, यह क्या है, विशेषण है। क्या है दोस्तों, विशेषण है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो विशेषण है, ध्यान दीजिएगा, ये जो विशेषण है दोस्तों, यह कौन सा विशेषण है, यह उद्देश्य विशेषण है। क्या है, उद्देश्य विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि जब विशेष के बाद कोई विशेषण लगे तो वहां पर उद्देश्य विशेषण होता है। ठीक है, जब विशेष के बाद कोई विशेषण लगे वहां पर उद्देश्य विशेषण होता है। और जब उद्देश्य के पहले, विशेष के पहले कोई विशेषण लगे दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर विधेय विशेषण होता है। ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर क्या होता है दोस्तों, विधेय विशेषण होता है। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह चीजें आपको समझ में आई होंगी कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक विधेय विशेषण होता है, विधेय विशेषण, और दूसरा उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होता है दोस्तों, जो विशेषण होता है वह संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है विशेषण। लेकिन वहीं पर जो उद्देश्य विशेषण होता है मित्रों, वहां पे जो विशेषण होता है वह संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आता है। ये आपको नोट डाउन करके अपने नोट्स में बेहतर तरीके से लिख लेना है दोस्तों।
ठीक है, यहां से प्रश्न अभी तक बना तो नहीं है, लेकिन बन जाएगा तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको इतना तैयार करके रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो हमारा विशेषण है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके संबंध में हम बात करते हैं, और अलग अलग जो प्रकार के हैं। जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि आपसे प्रश्न बनता है परीक्षा में कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। प्रश्न बनता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उस स्थिति में दोस्तों आपको बताना है विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन अच्छा, इसी प्रश्न को ऐसे भी कह सकता है, प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक तौर पर विशेषण के भेद कितने होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 4। व्याकरण के आधार पर या व्याकरणिक तौर पर या व्यवहारिक तौर पर जो विशेषण है उसके भेद कितने होते हैं? 4। ये ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। अभी तक जो प्रश्न बना हुआ है आपकी परीक्षा में, वो प्रश्न बना हुआ है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो साफ साफ विशेषण के भेद होते हैं 4 मित्रों, ठीक है। यदि स्थान के आधार पर कह दे कि स्थान के आधार पर जो विशेषण होते हैं कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विधेय विशेषण और दूसरा होता है उद्देश्य विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो उसी के क्रम में अब हम बात करेंगे कि जो हमारा विशेषण होता है वह कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे मित्रों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद की। विशेषण के भेद के संबंध में यदि हम बात करें दोस्तों, तो विशेषण का जो भेद होता है आपको हमने बताया प्रयोग के आधार पर। यह जो विशेषण होता है दोस्तों वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया मित्रों, और ये 4। ये 4 प्रकार के जो विशेषण होते हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वास्तव में दोस्तों जो पहला विशेषण होता है वह होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक का मतलब होता है दोस्तों किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताता है कि उनके अंदर गुण क्या है, दोष क्या है, बुराइयां क्या है, अच्छाइयां क्या है, तो उनके गुणों के बीच संबंध में यह बताता है दोस्तों। जैसे वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, या वह व्यक्ति अच्छा है, वह आदमी अच्छा है, वह आदमी बुरा है, ठीक है, वह आदमी दौड़ने में तेज है, ठीक है, वह आदमी दौड़ने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है विद्यार्थी। इस तरीके से उनके गुण को बताता है दोस्तों, ठीक है। तो यह होता है गुणवाचक विशेषण होता है, ये आपको ध्यान देना है। गुणवाचक के साथ अभी हम गुणवाचक में दोस्तों इसके जो टाइप्स ऑफ होते हैं, जो प्रकार होते हैं, इसके जो गुणवाचक के भेद होते हैं उसके संबंध में हम पढ़ेंगे मित्रों, ठीक है। कैसे कैसे इनको पढ़ना है, एक निश्चित गुणवाचक होता है, ठीक है, तो इन संबंध में भी हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण दोस्तों। अब संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है जहां पर संख्या का बोध हो, जहां संख्या प्रतीत हो रहा हो, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे 4 विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर संख्या का बोध हो रहा है, संख्या दिखाई दे रही है, इस प्रकार यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसे आधा किलो आलू खरीद कर लाओ, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है दोस्तों, एक संख्या का ही बोध आ रहा है, भले ही वह अपूर्ण संख्या हो, ठीक है दोस्तों। तो यह होता है संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है। हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब यह होता है, परिमाण से ही क्लियर होता है दोस्तों, जहां पर किसी मात्रा की बात हो। मात्रा का मतलब जैसे 1 किलो, 2.5 किलो, ठीक है, 3.5 किलो, है ना, 1/4 किलो, 1 रत्ती, ठीक है, या कैरेट की बात हो, ठीक है, क्योंकि किसी धातु की मात्रा की बात हो दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, परिमाणवाचक। 1 लीटर की बात हो, 10 मीटर की बात हो दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर कौन से विशेषण होता है, यहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण की, तो जो सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम के आधार पर ही विशेषण बनता है। जो सर्वनाम होते हैं वही हमारे विशेषण। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक उदाहरण आता है कि यह विद्यार्थी हमारे स्कूल का है, यह विद्यार्थी हमारे स्कूल का है। तो जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उदाहरण यदि हम लें इसके सर्वनामिक विशेषण पर, तो क्या हो जाएगा, यह
यह विद्यार्थी हमारे स्कूल का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह विद्यार्थी हमारे स्कूल का है। तो दोस्तों यह जो है, ध्यान दीजिए, जो यह है, ठीक है, यह विशेषण है दोस्तों। क्या है? विशेषण है। आपको पता है जो यह है, वह है, यहां, वहां, जहां, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब सर्वनाम है। यदि विशेषण की बात करें तो यहां पर ये सर्वनामिक विशेषण हो जाते हैं दोस्तों। अब कह रहा है यह विद्यार्थी किसके बारे में कह रहा है? विद्यार्थी के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष से हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यार्थी आपका विशेष से हो जाएगा। ये आपको कंठस्थ करके रख लेना है। तो ये हुआ दोस्तों सर्वनामिक विशेषण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरे यदि सर्वनामिक उदाहरण की बात करें दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण के, तो ये कह दिया जाए वह जो घोड़ा है, वह जो घोड़ा है दौड़ने में तेज है। वह जो घोड़ा है वह दौड़ने में क्या है दोस्तों? तेज है। तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और घोड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष से हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, आइए अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब हम अलग अलग, जैसा कि आपने देखा कि जो विशेषण होता है उसके कितने भेद होते हैं मित्रों? उसके भेद होते हैं 4। कितने होते हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण दोस्तों, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम चारों को पढ़ेंगे, इन चारों के बारे में क्या हमको मिलने वाला है, इसके संबंध में हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके बारे में अलग अलग बात करते हैं दोस्तों। इनके टाइप कितने हैं, इनके भेद कितने, वो भी हम बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप नोट कर लिए होंगे। नहीं नोट किए तो आप वीडियो को रोक करके इसको जरूर नोट कर लें। आपको रिवाइज करने में बहुत ही फायदा देगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। गुणवाचक का कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, गुणवाचक को जो भी होता है इसको एक ही साथ में इसको पढ़ लेंगे। जो संख्यावाचक होता है यह भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहां से प्रश्न बने हुए हैं, यहां से कठिन प्रश्न बनने की संभावना होती है मित्रों। ठीक है, कैसे? जो संख्यावाचक होता है दोस्तों यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है दोस्तों। एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है मित्रों। जो निश्चित संख्यावाचक होता है, पहले हम इसके संबंध में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो निश्चित संख्यावाचक होता है मित्रों, यह भी 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 5 प्रकार का। यह कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है मित्रों। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके संबंध में जानते हैं। पहला होता है दोस्तों गणना बोधक विशेषण होता है। इसके संबंध में ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको यह समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पूरा विशेषण होता क्या है और क्या है, किस संबंध में यहां से प्रश्न बनते हैं। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, इसलिए आप बने रहें, देखें कि वास्तव में। अब गणना बोधक जो होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब कोई विशेषण होता है, विशेषण में यदि गणना टाइप का दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 1 घोड़ा, 4 घोड़ा, 1000 घोड़े, 1000 आदमी, ठीक है, 1000 वस्तुएं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है? यह गणना हो जाता है। चौथा मींस 1/4 आदमी, 1/4 जानवर, 1/4 पक्षियां, तो ये क्या होते हैं दोस्तों? ये गणना हो रही है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, गणना बोधक विशेषण। अब जो गणना बोधक विशेषण होता है वह भी दोस्तों आप गणना से ही समझ लीजिए कि जहां गणना होने की बात होती है वहां पर क्या होता है? गणना बोधक विशेषण होता है। गणना बोधक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक पूर्णांक बोधक होता है विशेषण, एक पूर्णांक गणना बोधक विशेषण होता है। ठीक है, एक अपूर्णांक गणना बोधक विशेषण होता है दोस्तों। ठीक है, कैसे? ध्यान दीजिएगा, एक गणना बोधक विशेषण होता है पूर्णांक गणना बोधक विशेषण, दूसरा होता है अपूर्णांक गणना बोधक विशेषण होता है मित्रों। ठीक है, जो पूर्णांक होता है, ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णांक गणना बोधक विशेषण होता है मित्रों, जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 299, 400, 4000। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यह पूर्ण संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं दोस्तों? यह पूर्ण संख्याएं हैं। ये आपको ध्यान दीजिएगा, यह पूर्णांक है। ठीक है,
ये अपूर्णांक नहीं है, अपूर्ण नहीं है, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना दोस्तों। तो इसका मतलब है कि यदि इस संबंध में दे देता है, जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे उदाहरण की यदि हम बात करें, इस पर उदाहरण की बात करें, जैसे होता क्या है, चार घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर 4 जो है वो पूर्णांक है, न कि ये 1/3 है, 1/3 मतलब 1/3 होता है, आपको पता ही है, ना यहाँ पर 2.5 है, मतलब ना यहाँ पर 2/5 भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, मीन्स 5/2 भी नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा, 5/2 मीन्स 2.5, तो यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब अपूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक आपको समझ में आया होगा, गणनाबोधक जो विशेषण होता है 2 प्रकार का, एक पूर्णांक गणनाबोधक विशेषण होता है, ठीक है। पूर्णांक जो होता है आपको इस टाइप में देगा, 299वां, ठीक है, या 100वां, ये इस टाइप का आपको दे देगा। 100 घोड़े बाजार में बेचे गए हैं, 100 आदमियों की तस्करी की गई है। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि गणना बोधक विशेषण में जो पूर्णांक बोधक होता है वह कैसे होता है। अब हम बात करते हैं अपूर्णांक की, ठीक है। अपूर्णांक का मतलब यह होता है दोस्तों कि जैसे उदाहरण हम बात करें जिसमें कोई संख्या पूर्ण ना हो, मींस वह बटे में हो, ठीक है, डिवाइड में हो, जैसे 1/4, 1/3, 4/5, 6/7, इस टाइप का जो बटे में हो जाए दोस्तों, वहां पर क्या हो जाता है, अपूर्णांक हो जाता है। जैसे 1/3, ध्यान दीजिएगा, पेड़ के 1/3, या हिंदी में ही लिखें, 1/3 पक्षियां उड़ चुकी हैं। आप देख पा रहे होंगे पेड़ के 1/3 पक्षियां उड़ चुकी हैं, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3 जो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अपूर्णांक बोधक गणना बोधक विशेषण हो जाएगा। ये आपको ध्यान दीजिएगा, यहां पर कौन सा अपूर्णांक बोधक या गणना बोधक विशेषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर विशेष कौन होगा, पक्षियां होगा, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों कि किसके ऊपर कार्य हो रहा है, ठीक है, पक्षी 1/3 पक्षियां ऐसी थी जो पेड़ से उड़ चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो पक्षी हो जाएगा विशेष, और जो 1/3 है यह आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह दोनों चीजें आपके समझ में आई होंगी कि गणना बोधक जो विशेषण होता है वह पूर्णांक बोधक होते हैं और अपूर्णांक बोधक होते हैं। इसके संबंध में हम बात करते हैं अभी, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं क्रम बोधक विशेषण, ठीक है। क्रम बोधक वास्तव में जो विशेषण होता है उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आइए हम बात करते हैं क्रम बोधक विशेषण के संबंध में मित्रों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रम बोधक विशेषण। क्रम बोधक विशेषण ध्यान दीजिएगा, क्रम बोधक जो विशेषण होता है वह किसी व्यक्ति, वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रम होता है उसको बताते हैं, जैसे 5वां, 6वां, 100वां, 10वां, 20वां, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये क्रम है कि किस क्रम का यह व्यक्ति है, किस क्रम का यह संज्ञा है, इसके संबंध में ये बताते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए क्रम बोधक में यदि हम बात करें दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अभी हम बात करने वाले हैं इस पर क्रम बोधक विशेषण में। जैसे मान लीजिए गीता का राज्य में 25वां स्थान है, ठीक है। गीता का राज्य में 25वां स्थान है, मीन्स वह कोई प्रतियोगिता में भाग ली जिसमें उसका कौन सा स्थान आया था, 25वां स्थान आया था, ठीक है दोस्तों। ये अब जैसे मान लीजिए इसी में दोस्तों 3 बंदर भागे किंतु काले बंदर का स्थान दूसरा था, क्या था, दूसरा था।
तो आप यहां पर भी समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि जो 25वां है, ठीक है, यह कौन सा है दोस्तों, क्रमबोधक विशेषण है। और यहां पर जो दूसरा है दोस्तों, यह भी क्या है, क्रमबोधक विशेषण है। ये आपको ध्यान देना है, क्या है, क्रमबोधक विशेषण है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवृत्ति बोधक, ठीक है। आवृत्ति बोधक वास्तव में होता क्या है दोस्तों, कि जहां पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कहा जाए और उसकी पुनरावृत्ति हो, ठीक, उसी चीज को दोहराए, तो वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, वहां पर आवृत्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहन आज के खेल में, आज क्रिकेट खेल में वह पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 गुना रन बनाया था, पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 गुना रन बनाया था। ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब होना चाहिए। यदि आपको यूपी SSSC या RO ARO की परीक्षा पास करना है तो अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा 3 गुना मेहनत ज्यादा करना होगा। तो ये चीजें आपको समझनी है दोस्तों। कहां पर, जहां पर आवृत्ति का मीन्स पुनरावृत्ति हो या आवृत्तिवाचक जहां पर होगा, वहां पर किसी भी संख्या का दोहराव होगा दोस्तों, वह दोहराया जाता है या बार बार कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये होता है दोस्तों आवृत्तिवाचक विशेषण होता है, आवृत्ति बोधक विशेषण होता है, समुदाय बोधक होता है। समुदाय बोधक का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कहा जाए कि दोनों व्यक्ति साथ में जाओ, ठीक है, 5 व्यक्ति साथ में नहाओ, ठीक है, या 6 घोड़े मीन्स 7 घोड़े साथ में दौड़ रहे हैं। तो यहां पर एक समूह आपको लग रहा होगा, यहां पर एक समूह प्रदर्शित हो रहा है। 6 लोग हैं तो भी समूह है, 7 लोग हैं तो भी समूह है, 2 लोग हैं तो भी 2 लोगों का समूह है, ठीक है। तो यह हो जाता है समूहवाचक होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह समुदाय बोधक विशेषण होता है। ये ध्यान देना है, समुदाय बोधक या समूह बोधक एक ही चीजें होती हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण का मतलब यह होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें ऐसा प्रतीत हो कि वहां पर हर एक की बात हो, प्रत्येक की बात हो, एक एक की बात हो। जैसे एक एक व्यक्ति उठ करके लाइन में लग जाओ, एक एक व्यक्ति उठ करके लाइन में लग जाओ। हर एक नेता, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक वाक्य हो जाए कि हर एक नेता किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। तो हर एक नेता मीन्स प्रत्येक की बात हो रही, हर एक नेता। प्रत्येक कर्मचारी आए दिन छुट्टी लेते रहते हैं। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि प्रत्येक बोधक या हर एक या एक एक या अनेक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनेक भी का मतलब क्या होता है, एक एक होता है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बैठ जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है वहां पर क्लियर होता है। जैसे 1 किलो चावल लेकर आइए, ठीक है, 1 किलो चावल। यहां भी यदि आप बात करें दोस्तों निश्चित परिमाणवाचक में दोस्तों भी यह एक ये पूर्णांक और अपूर्णांक में जा सकता है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहां पर कह दें 1.5 किलो चावल बोरी सी गिर गया, तो इसका मतलब 1.5 किलो चावल का मतलब ये हुआ दोस्तों, किलो अब हो रहा है, इसका मतलब परिमाणवाचक किसी मात्रा की बात हो रही है। तो यहां 1.5 किलो का मतलब यह हो तो जाएगा निश्चित परिमाण, लेकिन वह अपूर्णांक निश्चित परिमाणवाचक होगा। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो निश्चित परिमाणवाचक कोई चीजें जब निश्चित होती हैं, 2 लीटर पानी, 4 लीटर, 10 लीटर, 1 रत्ती, 2 रत्ती, 4 तोला, 5 तोला, तो ये क्या है, निश्चित है। लेकिन यदि ऐसे कहा जाए दोस्तों कि कुछ लीटर पानी बह गया, ठीक है, कुछ लीटर दूध गिर गया, कुछ तोला सोना कहीं गायब हो गया, ठीक है, कुछ तोला चांदी कहीं गायब हो गया, कुछ किलो धातु थी वह कहीं गायब हो गए, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें समझ में आई होगी। हमने विशेषण के भेद को एक नजर में समझने का प्रयास किया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर की टाइप में बैठ जाएंगी। ध्यान देना है, सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण के भेद की। तो विशेषण का भेद जो होता है वास्तव में कितने प्रकार का होता है? 4 होते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आपने देखा कि गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और उसको भी आपने समझा, परिमाणवाचक विशेषण होता है और यहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है दोस्तों, ठीक है। अब इनके बारे में हमने अलग अलग देखा कि संख्यावाचक विशेषण जो है, ठीक है, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। आपसे प्रश्न दे देगा, ध्यान देना, एक आपको प्रश्न दे देगा आवृत्ति बोधक विशेषण का, लेकिन वो कह देगा, ऑप्शन में दे देगा कि किस ये विशेषण में आता है, और ये सब नहीं देगा, ये सब नहीं दे देगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण का निश्चित संख्यावाचक, आपको डायरेक्ट ये दे देगा। तो आपको इसीलिए हम आपको बता दिए हैं कि आपको ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, और ये याद आपके माइंड रहेगा कब दोस्तों? जब आप इस चीज को बार बार रिवाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तभी वह आपके माइंड में होता है मित्रों, ठीक है। उसके बाद हमने निश्चित संख्यावाचक को हमने देखा कि यह गणनावाचक विशेषण, गणनाबोधक विशेषण होता है, 5 प्रकार का होता है। गणनाबोधक विशेषण, क्रमबोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। तो यह जो होता है संख्यावाचक विशेषण का, निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होता है। और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब जहां जो बातें निश्चित ना हो, जैसे देखो घर के सामने कोई आया है, ठीक है, ये चीजें होती है, मीन्स यहां पर निश्चित नहीं है। देखो विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, मतलब कितने विद्यार्थी हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन विद्यार्थी हैं, है ना। तो यहां पर ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं, कितने विद्यार्थी हैं या कितनी संख्या है, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है मित्रों, ठीक है। दोस्तों अगले लेक्चर से हम ये जो विशेषण के भेद हैं, इन चारों प्रकार को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो ये क्लास यहीं पर संपन्न होती है, समाप्त होती है। जय हिंद, नमस्कार।